द हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम आपको जो हमने आपको नेक्स्ट डे पढ़ा था उससे आगे अब आपको बता रहे हैं। देखिए, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक with pride of their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress। आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं, चाहे उनकी धार्मिक धारणाएं कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व न करते हो, और बुद्धिमान भारतीयों में ऐसे कम हैं जो भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्घटनाओं को छोड़ने के लिए तैयार न हो, ताकि भारत का विकास और उन्नति हो सके। ठीक है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। राजनीतिक एवं आर्थिक, देखिए एक्सप्लेन आता है इसका, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भारत के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी निश्चय के साथ उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट whatever the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of European। और कोई भी व्यक्ति किसी निश्चय के साथ उनके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, परंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय लोग यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हमारी आगे जो पीढ़ियाँ आएंगी वे ऐसा नहीं होंगी जो केवल उन्हीं की नकल करें, बल्कि अपने स्वयं के विवेक से काम करेंगी। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural choosing are disappearing। वरन वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं से दृढ़तापूर्वक जुड़े हों और अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचानते हों। Already after only 7 years of independence, the esteem of national self-designation and fanatical cultural choosing are disappearing। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष पश्चात ही
राष्ट्रीय आत्म तिरस्कार और सांस्कृतिक वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो गई है। इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड, adapted and digested element of many different cultures, Indo-European, Mesopotamian, Iranian, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Paris and Arab. With each new influence it has somewhat changed. हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण का सर्वाधिक चमत्कारिक कार्य कर रही है। अतीत में इसने इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानी, यूनानी, रोमियन, तुर्की, पारसी और अरबी आदि निश्चित संस्कृतियों के तथ्यों को ग्रहण किया। It has somewhat changed. Now it is well on the way to assimilating and culture of the West. प्रत्येक नए प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति कुछ परिवर्तित हुई। अब यह पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने की ओर अग्रसर है। तो देखिए, जैसे ये तो आपको पता है कि पहले हमारा जो कंट्री था वो इंडिपेंडेंस था, उस दूसरों के अधीन था। उसके बाद हम आज़ाद हुए, तो जब हम किसी संस्कृति में काफ़ी दिन तक रहते हैं तो उसके बाद में जब हम उसको उससे अलग हटने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तत्व उसमें उसके समाये रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती चली जाती हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनका अनुकरण नहीं करती। डोंट फॉलो ऑफ द एंशियंट कल्चर, वे उनका प्राचीन संस्कृति का अनुकरण नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन आते चले जाते हैं और वे अपने तरीके से काम करते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी। हम विश्वास करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वह अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट। भगवद गीता कर्मशील व्यक्तियों को और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, हाउएवर मच इफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। भारतीय जीवनचर्या की सुंदरता और अच्छाई निरंतरता बनी रहेगी, चाहे वह पश्चिम का परिश्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित हो। लोग हमेशा महाभारत और रामायण के महापुरुषों, जैसे इसमें लिखा है, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुररवा एंड उर्वशी। लोग महाभारत और रामायण के जितने भी हमारे हीरो हुए हैं उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे
उसी प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला, पुररवा और उर्वशी की प्रेम कथाओं के आनंद लेते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स pervaded Indian life, where oppression, disease, and poverty have not overclouded, it will surely not vanish before the more hectic ways of the West. शांति और आनंद से जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं तथा व्यवहार, रोग, निर्धनता ने कभी इसे प्रेरित बोझिल नहीं किया है, निश्चय ही पश्चिम के अधिक उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के समक्ष अदृश्य नहीं हो जाएंगे। यानी जो जीवन में आज भी हम जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनसे प्रेरणाएं लेते हैं, जो महापुरुषों की स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, उनको पढ़ते हैं, ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। जो देखिए आपके दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, क्या नाम था? भरत है, भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम हुआ। ठीक है, ये तो आपकी कंप्लीट हो गया।